हेलो फ्यूचर लैब एक्सपर्ट्स, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल जर्नी विद जमीमा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, आग्रैनुलोसाइट, यानी ऐसे वाइट ब्लड सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आग्रैनुलोसाइट WBC का वो ग्रुप होता है जिनके साइटोप्लाज्म में विजिबल ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। ये सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के रियल हीरोज़ होते हैं जो हमेशा रेडी रहते हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। टाइप्स ऑफ आग्रैनुलोसाइट। आग्रैनुलोसाइट में WBC का दो टाइप आता है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट वो स्पेशल सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स कहलाते हैं। ये बोन मैरो में बनते हैं और ब्लड के साथ साथ लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स में पाए जाते हैं। ये सेल्स दो तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, पहला ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी के थ्रू और दूसरा सेलुलर इम्यूनिटी डायरेक्ट सेल किलिंग के थ्रू। अब बात करते हैं हम लिम्फोसाइट के टाइप्स की। तो फंक्शन के बेसिस पे लिम्फोसाइट दो टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, तो सबसे पहले हम बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है वो 30% होता है एंड इसका ओरिजिन और मैचुरेशन दोनों बोन मैरो में ही होता है और ये काम करता है एंटीबॉडीज़ बनाना जो बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, और ये प्रोवाइड करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड मेमोरी बी सेल बनाने का भी काम करता है जो इन्फेक्शन के बाद हमेशा रेडी रहता है रिपीट अटैक के लिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एंटीबॉडी का बात करते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज़ बनते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। तो सबसे पहले बात करते हैं IgG की। इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन गामा। ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देता है और प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। दूसरा है IgA जिसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन अल्फ़ा। ये सलाइवा, टीयर्स और मिल्क में मिलता है, लोकल प्रोटेक्शन देता है ये। तीसरा है IgM जिसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन म्यू। ये सबसे पहले अपीयर होता है इन्फेक्शन के टाइम। चौथा है IgE, इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन एप्सिलॉन। ये एलर्जी और पैरासाइट इन्फेक्शन से फाइट करता है। पाँचवा हमारा IgD जिसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन डेल्टा। ये इमेच्योर बी सेल्स पर रिसेप्टर का काम करता है। इन पांचों टाइप्स के एंटीबॉडीज़ को याद करने के लिए एक ट्रिक है जो है गेम डी, G4 गामा, A4 अल्फ़ा, M4 मी, E4 एप्सिलॉन एंड D4 डेल्टा। अब बात करते हैं हम कि बी लिम्फोसाइट का बी लिम्फोसाइट नाम क्यों पड़ा। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है, मतलब उसका उत्पत्ति बोन मैरो में ही होता है और वो मेच्योर भी वहीं पे होता है। तो B4 बोन मैरो, B4 बी लिम्फोसाइट, उसका जन्म भी वहीं पे हो रहा है और वो बड़ा भी वहीं पे होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा बी लिम्फोसाइट। अब है हमारा दूसरा टाइप टी लिम्फोसाइट जो 60 to 70% होता है। इसका ओरिजिन होता है बोन मैरो में लेकिन मैचुरेशन होता है थाइमस में, इसलिए इस सेल का नाम पड़ा टी सेल। ये प्रोवाइड करता है सेलुलर इम्यूनिटी, डायरेक्टली इन्फेक्टेड और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है ये। अब कुछ सब टाइप्स है हमारे टी लिम्फोसाइट के, जिसमें पहला है हेल्पर टी सेल। ये बी सेल और इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है। दूसरा है साइटोटॉक्सिक टी सेल, वायरस इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स को मारता है। तीसरा है हमारा रेगुलेटरी टी सेल, ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल में रखता है, ऑटो इम्यूनिटी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी टी सेल, दोबारा इन्फेक्शन होने पर फास्ट रिस्पॉन्स देता है। तो ये थे टी लिम्फोसाइट के सब टाइप। अब बात करते हैं हम लिम्फोसाइट के तीसरे टाइप की जो है नेचुरल किलर, जिसे हम NK सेल भी बोलते हैं। ये 5 to 10% होता है। ये इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट होता है, यानी नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है ये। इनको हम कह सकते हैं बॉडी का कमांडर्स। ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है, यानी नेचुरल डिफेंस सिस्टम। ये बिना किसी ट्रेनिंग के इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल को सीधा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स की, यानी लिम्फोसाइट के साइज एंड शेप के बेसिस पे उसका टाइप। तो पहला है लार्ज लिम्फोसाइट। लार्ज लिम्फोसाइट में जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्काई ब्लू कलर का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस स्मॉल होता है और ब्लू होता है और इसका साइज़ 10 to 16 माइक्रोमीटर का होता है। दूसरा टाइप है स्मॉल लिम्फोसाइट। इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और डार्क ब्लू होता है एंड इसका साइज़ होता है 7 to 10 माइक्रोमीटर और ये सबसे स्मॉलेस्ट टाइप का WBC होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए कि लिम्फोसाइट का जो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे दो टाइप है, एक्चुअली वो हमारे बी सेल, टी सेल और NK सेल में से ही कोई होता है। जब लिम्फोसाइट रेस्ट करते रहते हैं, मतलब जब वो रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं, तो वो स्मॉल होते हैं, मतलब वो ब्लड में स्मॉल स्मॉल दिखाई देते हैं, और जब एक्टिवेट होते हैं तो वो लार्ज बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम लिम्फोसाइट की टर्मिनोलॉजीज़ की। तो लिम्फोसाइट का पहला टर्मिनोलॉजी है लिम्फोसाइटोसिस।
जब लिम्फोसाइट का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है, यानी जब लिम्फोसाइट 40% से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं। इसके काउजेज है हेपाटाइटिस, टीबी, वुपिंग कफ, HIV, सिफिलिस, साइटोमेगालोवायरस ETC। दूसरा टर्म है लिम्फोसाइटोपीनिया, तो लिम्फोसाइट के घटने का कंडीशन। जब लिम्फोसाइट 20% से भी कम हो जाए तो इसे हम लिम्फोसाइटोपीनिया बोलते हैं। इसके काउजेज है टाइफाइड, HIV, ऑटो इम्यून डिजीज़, कीमोथेरेपी, अप्लास्टिक एनीमिया ETC। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है उसका नॉर्मल रेंज होता है 2 to 8%। मोनोसाइट सबसे बड़े WBCs होते हैं। इनका काम है बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन से फाइट करना। टिश्यू के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेजेज में, जो डेड सेल्स और माइक्रोब्स को इनगल्फ कर लेते हैं, जैसे एक वैक्यूम क्लीनर ऑफ इम्यून सिस्टम। अब बात करते हैं हम मोनोसाइट के मॉर्फोलॉजी की, मतलब इसका साइज और शेप। साइटोप्लाज्म होता है वो पेल ब्लू कलर का होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी और हॉर्सशू शेप का होता है। साइज इसका 10 to 22 माइक्रोमीटर का होता है। लाइफ स्पेन लेस देन 24 आवर्स होता है। अब बात करते हैं मोनोसाइट्स के टर्मिनोलॉजीज़ की। तो पहला टर्म है मोनोसाइटोसिस, यानी मोनोसाइट के बढ़ने का कंडीशन। जब मोनोसाइट 8% से भी ज़्यादा हो जाए तो उस टर्म को हम बोलते हैं मोनोसाइटोसिस। इनके काउजेज है TB, सिफिलिस, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस, इंडोकार्डाइटिस ETC। नेक्स्ट है हमारा मोनोसाइटोपीनिया, यानी मोनोसाइट का घटने का कंडीशन। तो मोनोसाइट जब 2% से भी कम हो जाए तो इस टर्म को हम बोलते हैं मोनोसाइटोपीनिया। इनके काउजेज होते हैं अप्लास्टिक एनीमिया, कीमोथेरेपी, AML यानी एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया, बोन मैरो फेल्योर ETC। तो ये था हमारा आग्रैनुलोसाइट। चलिए जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं। आग्रैनुलोसाइट यानी जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें 2 टाइप्स आते हैं WBC के, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 3 टाइप्स के होते हैं, B सेल, T सेल और NK सेल। B सेल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करता है, T सेल सेलुलर डिफेंस करता है, NK सेल नॉन स्पेसिफिक इनेट फाइटर्स होते हैं। एंड मोनोसाइट्स बिकम मैक्रोफेजेस। तो स्टूडेंट्स, अब आपके आग्रैनुलोसाइट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पैरामेडिकल जर्नी में हर स्टेप ईजी हो जाए। मैं हूँ जमीमा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you so much for watching.